हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि घर में अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, एंजाइना पेन शुरू हो जाए तो उन्हें हम घर में पड़े ऐसी कौन सी वस्तु दे दें जिससे कि उनका हार्ट अटैक इमरजेंसी में तुरंत राहत मिल जाए। ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दें जिससे कि उनको तुरंत इमरजेंसी में राहत मिल जाए और उनको तुरंत डेथ करने से बचाया जा सके। दूसरी बात, उनको तो तुरंत बचाने के बाद ऐसी कौन सी रेमेडी, ऐसी कौन सी दवा और ऐसा कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए आगे भविष्य में जिससे कि उनका दोबारा से एंजाइना पेन भविष्य में ना हो। और यदि जो गांठ है या फिर जो भी हार्ट में ब्लॉकेज है उसको कैसे आगे घुलाकर ख़त्म कर दिया जाए डाइट और दवा के माध्यम से। तो हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के इस दौर में बड़े बड़े क्रिकेटर या फिर सेलिब्रिटी हार्ट अटैक उनको हो जा रहा है अचानक से और वे डेथ कर जा रहे हैं, या फिर उनको एंजियोप्लास्टी कराना पड़ जा रहा है। वे तो भरपूर डाइट अपना लेते हैं, स्पोर्ट करते हैं, जिम इत्यादि करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है। ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कमी रह जा रही है जिसकी वजह से परेशानियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बड़े क्रिकेटर जैसे सौरव गांगुली हुए, कपिल देव हुए, मशहूर डांसर रेमो डिसूजा हुए, राजू श्रीवास्तव जी हुए जो कि अभी हाल में उनका डेथ हो गया है अटैक की वजह से। इन लोगों के खान पान में, रहन सहन में या फिर एक्सरसाइज में तो कोई कमी नहीं रही होगी, फिर भी इन्हें अचानक से हार्ट अटैक क्यों हो गया? ऐसा क्या कमी हो गया जिससे इन लोगों को इस बीमारी का सामना करना पड़ा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के हिसाब से भारत में प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हार्ट अटैक प्रतिदिन इसकी रेट बढ़ती जा रही है और हार्ट अटैक में भारत पहले स्थान पर है। अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक होने का काज क्या है, कारण क्या है, जिसका हम रोकथाम भी कर पाएँ। आगे रोकथाम के बारे में बात करेंगे, पहले काज के बारे में जानते हैं कि कारण क्या है। एनिमल फूड हुआ, एनिमल फूड में मांस, मछली इत्यादि जो भी हम खाते हैं, या फिर एनिमल फूड, एनिमल मिल्क, किसी भी गाय भैंस का दूध, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पाई जाती है। या फिर गाय भैंस के दूध से बना कोई भी मिठाई इत्यादि या कोई भी चीज़ वस्तु को खाने से हमें हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से नसें ब्लॉकेज होने लगता है पूरी बॉडी में। कहीं कोई भी नस ब्लॉक हो सकता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से हार्ट के पास हमें दर्द महसूस होने लगता है। तो इसका जो कारण है, कार्डियक अरेस्ट में इलेक्ट्रिकल फेल्योर होता है। इलेक्ट्रिकल फेल्योर में क्या होता है, जैसे हम जो भी आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि से के पास बहुत अधिक समय तक रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इससे बचने के लिए हमें दिन में काम करने के बाद कोशिश करना चाहिए कि रात में लैपटॉप और मोबाइल से दूरी बनाकर सोएं रूम में, और टीवी इत्यादि का जो भी प्लग लगा हुआ है बोर्ड में उसको कबाल दें, निकाल के ही सोएं। मोबाइल को चार्जर में लगा के ना सोएं, उसको दूर रख के सोएं। ये सब थोड़ा सावधानी ज़रूरी होती है कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए जो कि हमें मेडिकेशन का वो काम करेगा। इसके पहले हम बात करेंगे कि हम ऐसा कौन सा वस्तु, ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं जिससे यदि किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया घर में या फिर कहीं पे भी, तो उस चीज़ को खिलाने से तुरंत इमरजेंसी में उसका हार्ट अटैक रोका जा सके। हार्ट अटैक आने पे यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने का भी समय नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। तो तुरंत उपचार देने के लिए हमें ऐसा क्या चीज़ वस्तु घर में रखनी चाहिए हमेशा, जिससे कि हम उस व्यक्ति को तुरंत उसकी डेथ होने से बचा लें। सबसे पहले चीज़ है दोस्तों अदरक। यदि अदरक की बात किया जाए तो किसी व्यक्ति को जब हार्ट या एंजाइना पेन शुरू होता है तो तुरंत हम उसको अदरक कूचने के लिए दे देते हैं। तो अदरक जितना ही कूचता जाता है उसके आँख से आंसू बहते जाते हैं और उनका जो है हार्ट अटैक रुकता चला जाता है, जो एंजाइना पेन होता है वो कम होता चला जाता है। तो हमें अधिक मात्रा में उसको तुरंत अदरक कूचने के लिए दे देना चाहिए, जिससे कि उसका तुरंत इमीडिएट उसका हार्ट अटैक, एंजाइना पेन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तुरंत वहाँ का कम हो जाएगा, जिससे कि उसका ब्लॉकेज थोड़ा बहुत खुलने लगेगा वहाँ का। ये सिर्फ तुरंत के लिए है। दूसरी जो वस्तु है लाल मिर्च। यदि हम उस व्यक्ति को खिला देते हैं कोई एक चीज़,
चाहे अदरक या लाल मिर्च। लाल मिर्च उस व्यक्ति को कूचने के लिए दे देते हैं गर्म पानी से, कुछ कुछ घोटने लगेगा, उसका तुरंत हार्ट अटैक रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक चीज़ देनी है और उसको तब तक कूचना है, तब तक खाना है जब तक उसको पूरी तरह से वहाँ का दर्द आराम न हो जाए। तीसरी जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो एकोनाइट 200। यदि आप एकोनाइट नैप 200 पोटेंसी में तुरंत 4-4 बूंद उसको 10-5-5 मिनट के अंतर पे खिलाते हैं, यानी किसी को यदि हार्ट अटैक आ गया या तुरंत एंजाइना पेन शुरू हो गया तो उस व्यक्ति को एकोनाइट 200 की मात्रा 4-4 बूंद जो है पोटेंसी डायरेक्ट टंग पे चुलाएंगे 5-5 मिनट के अंतर पे 3 से 4 बार, तो उसको तुरंत वहाँ पे एंजाइना पेन से निजात मिल जाएगा, यानी हार्ट अटैक या डेथ से वो व्यक्ति बच जाएगा। ये तो हो गई इमरजेंसी में देने वाली दवा, जिससे कि हार्ट अटैक से व्यक्ति को डेथ से तुरंत बचाया जा सकता है। अब बचने के बाद उस व्यक्ति को जिसे हार्ट अटैक हुआ है उसे बचाने के बाद ऐसा आगे क्या करना चाहिए कि भविष्य में दोबारा उसे हार्ट अटैक ना हो, या फिर उसका जो भी ब्लॉकेज इत्यादि किसी भी नस में है, हार्ट के ब्लॉकेज या फिर कहीं और किसी भी शरीर के नस में ब्लॉकेज हो, तो उसको किस प्रकार से बगैर ऑपरेशन के दवा या फिर डाइट से उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, वो भी लगभग 3 दिन से 1 महीना, किसी को 3 महीने के अंदर ब्लॉकेज 100% ख़त्म हो जाना है। दोस्तों, हार्ट अटैक या एंजाइना पेन से बचने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को जो भी वो पका खाना खाता है या फिर जो भी ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाता है, एनिमल फूड खाता है, अंडे इत्यादि, मांस, दूध, उसको इमीडिएट तुरंत बंद करा देना है। उसकी जगह पे घर का जो भी चावल दाल रोटी सब्जी है वो खाए, लेकिन उस खाने का 50% हमें रॉ वेजिटेबल्स, सीजनिंग जो भी सब्जी है, लौकी हुआ, गाजर हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, ये सब अधिक मात्रा में उसको खिलाना है। यानी यदि वो दिन भर में जितना भी खाना खाता है उसका 50% हमें लगभग रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ही देने हैं। सुबह डेली लौकी का जूस पिए 1 गिलास, पत्तेदार सब्जियां खाएं कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, पका के नहीं खाना है। यदि जिसके दांत में दिक्कत है या फिर गैस बनता है तो कुछ दिन के लिए वो उसको स्टीम करके भी खा सकता है। अधिक से अधिक पत्तेदार सब्जियां खानी है। पत्तेदार सब्जियों में जैसे ब्रोकोली हुआ, पालक हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ये सब खाने से क्या होता है कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है, NO, जिसमें जो कि हार्ट में या फिर कहीं भी जो ब्लॉकेज होता है उसमें घुलाने की शक्ति होती है। उसको घुला के नस को ओपन करने की शक्ति होती है। ब्लॉकेज को घुला के वहाँ से वो साफ़ कर देगा। इसलिए हमें अधिक मात्रा में डेली किसी न किसी चीज़ का जूस लेना चाहिए, पालक का या फिर किसी और चीज़ का, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। 100 या 50 से 100 ग्राम डेली हरी पत्ती हमें खाना चाहिए, जो भी खाने योग्य पत्तियां हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने डाइट में 50% रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स इत्यादि रखते हैं अपने भोजन का, तो आपका 100% ब्लॉकेज घुलकर ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप तत्काल आराम चाहते हैं तो आपको कुछ दिन के लिए भोजन छोड़ना पड़ेगा। केवल एक टाइम खाना खाना है शाम को, और पूरे दिन रॉ वेजिटेबल, फ्रूट, जूस इत्यादि इसी पे रहने हैं। जो भी सीजनल सब्जी है, गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली, यही सब खा के रहना है अधिक से अधिक मात्रा में। तो आप पाएंगे कि आपका ब्लॉकेज 100% ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने के बाद आप नॉर्मली अपने जीवन में, लाइफ में, आगे भविष्य में अचानक से पूरा सलाद बंद न कर दें। उसको डेली प्रतिदिन यदि आप अपने भोजन का 50% रॉ वेजिटेबल्स और 50% पका हुआ भोजन खाते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी हार्ट अटैक होने का खतरा नहीं रहेगा। यदि आप DIP डाइट के बारे में जानते होंगे तो डॉक्टर BRC सर का DIP डाइट भी इसी को प्रमोट करता है। यदि आप DIP डाइट फॉलो करते हैं तो आपका 50% से ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी आपको मिल जाते हैं और पका हुआ भोजन खाने को भी मिल जाता है। यदि आप DIP डाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, आप वहां से DIP डाइट के बारे में जान सकते हैं। DIP डाइट में बताया गया है कि आपके सुबह के 12 बजे तक आपको केवल फ्रूट्स लेने हैं, किसी भी 3 से 4 प्रकार का फ्रूट्स, मीठा, खट्टा, किसी भी रंग का हो, किसी को शुगर हो फिर भी वो आम खा सकता है, ऐसा डॉक्टर BRC सर बताते हैं। और वास्तव में खा सकता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज का मात्रा पाया जाता है फलों में, जो कि हमारे शुगर को बढ़ावा नहीं देता है, उसको बल्कि कम ही करता है। तो सुबह 12 बजे तक अपने बॉडी वेट के हिसाब से फ्रूट्स लेने। यदि जिसका बॉडी वेट 60 kg है तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे, यानी 600 ग्राम फ्रूट्स 12 बजे तक लेने हैं। दोपहर में लंच के टाइम प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 में हमें अपने बॉडी वेट, जितना हमारा बॉडी वेट, जैसे कि मेरा बॉडी वेट 60 kg है, इंटू 5 कर देंगे 5, यानी कि 350 ग्राम हमें रॉ वेजिटेबल्स यानी गाजर, मूली, चुकंदर, जो भी सीजनल सब्जी है उसको पहले हमें कच्चा खाएंगे, इसके बाद फिर खाना खाएंगे प्लेट 2 में। इसी तरह से शाम को भी करना है, प्लेट 1 में रॉ वेजिटेबल्स और प्लेट 2 में पका हुआ भोजन।
अपने बॉडी वेट के हिसाब से। यदि आप ऐसा करते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करते हैं, तो आपका 100% ब्लॉकेज भूल जाएगा और आपको भविष्य में कभी भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा। जब आपका ब्लॉकेज लगभग 1 महीने में ख़त्म हो जाए, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में, तो आपको पुनः आपका पका हुआ भोजन पूरे 24 घंटा नहीं खाना है। आपको ये DIP डाइट या फिर जो भी अपने भोजन से पहले आप रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे, हिस्सा बना लेंगे, जिसे आप हमेशा फॉलो करते रहेंगे और आप हमेशा निरोगी रहेंगे। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ ही नहीं सकता दोबारा से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में हम एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताते हैं, तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपको आयुर्वेदिक दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी यदि कोई आयुर्वेदिक दवा लेना चाहे तो मैं जानकारी के पर्पज़ से बता देता हूँ। जो पहली दवा है, पहली अर्जुन चूर्ण। एक अर्जुन का चूर्ण आता है, वो किसी भी कंपनी का बैद्यनाथ, डाबर इत्यादि का ले लें या पतंजलि का ले लें। और दूसरी जो दवा है वो गोक्षुर चूर्ण। इन दोनों को 2-2 ग्राम के हिसाब से इनको मिला के एक डब्बे में पैक करके रख लें और इसको 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म जल या ठंडे जल से भोजन से पहले या भोजन के बाद ले सकते हैं। दूसरी जो दवा है चंद्रप्रभावटी, सर्पगंधावटी। इन दोनों का 2-2 गोली लेना है, यानी 4 गोली सुबह शाम गर्म जल से इसको खाने के बाद घोटना है। साथ में अभी यदि आप इतना आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं तो आपका धीरे धीरे हार्ट अटैक से निजात मिलना आपको शुरू हो जाता है। जो भी एंजाइना, पेन इत्यादि है, तुरंत उसमें राहत लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर इतना करें ताकि भारत में जो हार्ट अटैक रैंकिंग में नंबर 1 पे है, वे इस वीडियो के जान के, देख के अपने आप को, अपने हार्ट का रोकथाम, प्रिवेंशन कर सकें। अपने इस डाइट को फॉलो करके, DIP डाइट हुआ BRC सर का, या फिर अपने भोजन का 50% रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स इत्यादि भोजन से पहले खा लेते हैं तो उन्हें कभी भी हार्ट अटैक नहीं होता है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।